पीएम बोले कांग्रेस पाकिस्तान का लिखा गीत गाती है। तमिलनाडु में 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा। बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा 5 केजी सिलेंडर। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 7 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मामले पर सुनवाई होगी। असम केरल पांडुचेरी में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। कल की बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले कांग्रेस पाकिस्तान का लिखा गीत गाती है। ये पाकिस्तानी कनेक्शन देश पर भारी पड़ता है। पीएम मोदी ने असम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान के ही सुर में सुर मिलाया है, उनके एजेंडे को अहमियत दी है। यह पाकिस्तानी कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। पीएम की स्पीच की 3 बड़ी बातें। कांग्रेस की तथाकथित जो फर्स्ट फैमिली है, यानी कि दिल्ली में रहने वाला शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। असली लैंड एटीएम तो वो है। इन लोगों पर नेशनल हेराल्ड घोटाले करके दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हजारों करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का आरोप है। इस पर कोर्ट में केस चल रहा है। कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है जिसके बाद घुसपैठिए शब्द बोलने वाले को भी जेल हो जाएगी। तमिलनाडु में 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा। 6 साल पहले बाप बेटे की हिरासत में मौत हुई थी। तमिलनाडु की मुदेर सेशन कोर्ट ने सोमवार को सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया। कहा कि अत्यधिक बर्बरता और सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। कोर्ट ने सभी दोषियों को मृतक के परिवारों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा देने को भी कहा। कोविड के दौरान हिरासत में मौत का मामला। यह मामला 2020 का है। पुलिस ने मोबाइल कारोबारी पी जयराज 59 साल और उनके बेटे जे बेनिक्स 31 साल को हिरासत में लिया था। आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली रखी थी। दोनों को सथानकुलम पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा 5 केजी वाला सिलेंडर। आधार, पेन जैसी सिर्फ एक फोटो आईडी दिखानी होगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच केंद्र सरकार ने 5 केजी वाले एलपीजी सिलेंडर की बिक्री के नियमों को आसान बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी एड्रेस प्रूफ के छोटा गैस सिलेंडर खरीद सकेगा। किन लोगों को होगा फायदा? पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार यह कदम प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए उठाया गया है जिनके पास शहर में कोई स्थायी पता नहीं है। अब ग्राहकों को ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर सिर्फ अपनी कोई भी एक फोटो आईडी दिखानी होगी। वे तुरंत सिलेंडर ले सकेंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ, सांप मगरमच्छ का इस्तेमाल कर सकती है बीएसएफ। बीएसएफ बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए मगरमच्छों और सांपों का इस्तेमाल कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 मार्च को गृह मंत्रालय ने बीएसएफ मुख्यालय को ऑपरेशन स्तर पर सरीसृपों, मगरमच्छ और सांप के इस्तेमाल पर विचार करने का आदेश दिया है। दिल्ली विधानसभा का बैरियर तोड़कर घुसी कार, नकाबपोश ड्राइवर समेत 3 हिरासत में। दिल्ली विधानसभा कैंपस में सोमवार दोपहर को सुरक्षा में चूक हुई। दोपहर करीब 2 बजे यूपी नंबर की कार वीआईपी एंट्री वाले गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसी। कार ड्राइवर ने नकाब पहना हुआ था। गुलदस्ता रखकर भाग गया। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर सीधे विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर गया और पोर्च के पास गुलदस्ता रखकर कार समेत मौके से फरार हो गया। हालांकि बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। पुलिस ने आरोपी समेत 3 को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक उत्तर प्रदेश की पीलीभीत का रहने वाला सरबजीत है। खबर में आगे बढ़ते हैं। ट्रंप बोले ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं। ये रात कल भी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो यह कार्रवाई कल रात भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अभी युद्ध अमेरिका के मुताबिक चल रहा है और अमेरिकी सेना के पास इतनी ताकत है कि वह बहुत कम समय में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रंप बोले जंग में पहली बार दुश्मन ने अमेरिकी विमान गिराया।
ट्रंप ने उस घटना का भी जिक्र किया जब पिछले हफ्ते ईरान ने एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया था। ट्रंप ने कहा कि यह पूरे ऑपरेशन में पहली बार हुआ कि दुश्मन ने कोई पायलट वाला अमेरिकी विमान गिराया। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव खारिज। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लेकर आया था महाभियोग प्रस्ताव। 193 सांसदों ने साइन किए थे। राज्यसभा में 19 नए सदस्यों ने शपथ ली। शरद पवार व्हील चेयर पर पहुंचे। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, मालदा में न्यायिक पदाधिकारियों पर हमले वाले दिन फोन क्यों नहीं उठाया, जांच NIA को। सील टीम 6 ने पहाड़ों से अमेरिकी पायलट को बचाया। ईरान में 300 किलोमीटर घुसकर ऑपरेशन को दिया अंजाम। लादेन को मारने वाली यही यूनिट थी। सोना आज 2,291 रुपए बढ़कर 1,48,000 पर पहुंचा। इस साल कीमत 15,000 रुपए का इजाफा। चांदी 6,230 रुपए महंगी होकर 2,34,000 प्रति किलो पर पहुंच गई। जीमेल यूजर्स अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे। गूगल लाया नया फीचर, पुराने इनबॉक्स में ही आएंगे नए मेल। जाने पूरी प्रोसेस दैनिक भास्कर ऐप पर। कोलकाता पंजाब मैच बारिश में धुला। IPL 2026 में पहला बेनतीजा मैच 22 गेंदें ही डाली जा सकी। दोनों टीमों को एक अंक मिले। अपोलो 13 का 56 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर ज्यादा दूर पहुंचे 4 एस्ट्रोनॉट चांद के अंधेरे हिस्से की फोटो खींचेंगे। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा, आप यानी कि PM मोदी चुनावी रैलियों में बंगाल को टारगेट करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान कोलकाता पर हमला करने की बात करता है तब आप चुप रहते हैं। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। खबर जो काफी हटके है। इंसान के बाल से भी छोटा QR कोड। ऑस्ट्रिया की TU वेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इंसान के बाल से भी छोटा QR कोड बनाया है। इसका आकार 1.977 स्क्वायर माइक्रोमीटर है। इसे आयन बीम तकनीक से एक पतली परत पर तैयार किया गया है। फ्यूचर में इसका इस्तेमाल डेटा स्टोरेज, सुरक्षा और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में किया जा सकेगा। फोटो जो खुद में एक खबर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज ड्रिल की। यह ड्रिल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित हुई। इस दौरान पास की एक बिल्डिंग में जवान हेलीकॉप्टर से उतरते हुए दिखाई दिए, जिसका फोटो काफी वायरल है, जो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खबर दैनिक भास्कर की ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है। धन्यवाद।